Hello everyone, how are you? Today we shall discuss the long answer type question of lesson number 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan, an American and Armenian novelist. Now let's start the question. Question number 1, summarize the story. The Summer of the Beautiful White Horse. समराइज संक्षिप्त प्रस्तुत कीजिए या संक्षिप्त वर्णन कीजिए। द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का, कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए या संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टोल द हॉर्स, घोड़ा किसने चुराया। एंड वाई, और क्यों, घोड़ा किसने चुराया और क्यों। हाउ डिड दे यूज द हॉर्स, उन्होंने घोड़े का प्रयोग कैसे किया। एंड वाट मेड देम, और किस बात ने उनको बाध्य किया। रिटर्न इट, इसको वापस करने के लिए। टू इट्स ट्रू ओनर, इसके वास्तविक मालिक को। घोड़े को किसने चुराया और क्यों, उन्होंने घोड़े का कैसे प्रयोग किया और किस बात ने उन्हें घोड़े को इसके वास्तविक मालिक को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉयज मुराद एंड एरम, लड़के मुराद तथा एरम। डू नॉट थिंक, नहीं सोचते हैं। दैट दे हैव स्टोलन द वाइट हॉर्स, कि उन्होंने सफ़ेद घोड़ा चुराया है। इवन दाउ दे कीप इट विद देम, यद्यपि वे इसको अपने साथ रखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एक लंबे समय तक। वाई डिड दे टेक द हॉर्स, उन्होंने घोड़े को क्यों लिया था। वाई डिड दे रिटर्न इट, उन्होंने घोड़े को क्यों लौटाया। लड़के मुराद तथा एरम नहीं सोचते हैं कि उन्होंने सफ़ेद घोड़ा चुराया है, यद्यपि वे इसको अपने साथ एक लंबे समय तक रखते हैं। उन्होंने घोड़ा क्यों लिया, उन्होंने घोड़ा क्यों लौटाया। Answer. The story is about two poor Armenian boys, Murad and Aram. The story is कहानी है about two poor Armenian boys, Murad and Aram. दो गरीब आर्मेनियन लड़कों मुराद तथा एरम के बारे में। कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों मुराद तथा एरम के बारे में है। They lived, वे रहते थे। In a village, एक गांव में। इन सैन जैक्विन वैली, सैन जैक्विन घाटी में। वे सैन जैक्विन घाटी में एक गांव में रहते थे। देवर कजिन्स, वे चचेरे भाई थे। एरम वॉज 9 एंड मुराद वॉज 13, एरम 9 वर्ष का था तथा मुराद 13 वर्ष का था। दे बिलोंग्ड, वे संबंधित थे। टू गारो गिलेनियन ट्राइब, गारो गिलेनियन ट्राइब से, गारो गिलेनियन जनजाति से। वे गारो गिलेनियन जनजाति से संबंधित थे। देयर ट्राइब, उनकी जनजाति। वाज नोन, जानी जाती थी। फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, अपनी ईमानदारी तथा विश्वास के लिए। उनकी जनजाति अपनी ईमानदारी तथा विश्वास के लिए जानी जाती थी। मुराद हैड ए पैशन, मुराद एक चाहत रखता था। फॉर हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी के लिए। मुराद घुड़सवारी के लिए एक चाहत रखता था, एक इच्छा रखता था। बट ही कुड नॉट बाई ए हॉर्स, लेकिन वह एक घोड़े को नहीं खरीद सकता था। ड्यू टू हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण।
लेकिन वह अपनी गरीबी के कारण एक घोड़ा नहीं खरीद सकता था। सो इसलिए वंस एक बार ही स्टोल उसने चुराया ए हॉर्स एक घोड़ा ऑफ ए फार्मर जॉन बायरो एक किसान जॉन बायरो का। इसलिए उसने एक बार एक किसान जॉन बायरो के एक घोड़े को चुराया। इनफैक्ट वास्तव में ही स्टोल द हॉर्स उसने घोड़ा चुराया फॉर राइडिंग सवारी के लिए एंड नॉट फॉर मनी धन के लिए नहीं। उसने घोड़े को सवारी के लिए चुराया ना कि धन के लिए। मुराद वॉज ए वंडरफुल राइडर। मुराद एक आश्चर्यजनक सवार था। एज ही वुड किक द हॉर्स जैसे ही वह घोड़े को लात मारता इट वुड रन ये दौड़ता एट फुल स्पीड पूरी गति के साथ। जैसे ही वह घोड़े को किक मारता तो यह पूरी गति के साथ दौड़ता। एरम वॉज ए बैड राइडर। एरम एक बुरा सवार था। ही ऑलवेज फेल ऑफ द हॉर्स वह हमेशा घोड़े से गिर जाता था। वैन ही रोड एलोन जब वह अकेले सवारी करता था। वह हमेशा घोड़े से गिर जाता था जब वह अकेले सवारी करता था। दे केप्ड द हॉर्स उन्होंने घोड़े को रखा विद देम अपने साथ 1.5 month। 1 मीन्स एक, ए हाफ मीन्स आधा, यानी 1.5 महीना। 1.5 महीने तक उन्होंने घोड़े को अपने साथ 1.5 महीने तक रखा। बोथ द बॉयज दोनों लड़के वर क्रेजी दीवाने थे फॉर हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी के लिए। दोनों लड़के घुड़सवारी के लिए दीवाने थे। इट वॉज नॉट ए केस ऑफ स्टीलिंग फॉर देम। इट वॉज नॉट ए केस ये एक मामला नहीं था ऑफ स्टीलिंग चोरी का फॉर देम उनके लिए। ये उनके लिए चोरी का एक मामला नहीं था। वन डे एक दिन जॉन बायरो केम जॉन बायरो आया टू देयर हाउस उनके घर एंड टोल्ड देम और उनको बताया दैट हिज हॉर्स कि उसका घोड़ा हैड बीन स्टोलन चुरा लिया गया था। एक दिन जॉन बायरो उनके घर आया और उनको बताया कि उसका घोड़ा चुरा लिया गया था। आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद जॉन बायरो अगेन मेट जॉन बायरो दोबारा मिला देम उनसे इन द वे रास्ते में। कुछ दिनों के बाद जॉन बायरो उनसे दोबारा से रास्ते में मिला। द हॉर्स वॉज विद द बॉयज घोड़ा लड़कों के साथ था। ही रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स ही रिकॉग्नाइज्ड उसने पहचान लिया हिज हॉर्स अपने घोड़े को। उसने अपने घोड़े को पहचान लिया। बट ही डिड नॉट एक्यूज लेकिन उसने आरोप नहीं लगाया द बॉयज लड़कों पर। लेकिन उसने लड़कों पर आरोप नहीं लगाया। ही प्रेज्ड उसने प्रशंसा की द फैमिली ऑफ द बॉयज लड़कों के परिवार की। उसने लड़कों के परिवार की प्रशंसा की। ही सैड उसने कहा द फेम ऑफ योर फैमिली तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि फॉर ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए इज़ वेल नोन टू मी मुझे अच्छी तरह से पता है। उसने कहा ईमानदारी के लिए तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि मुझको भली भांति या अच्छी प्रकार से पता है। द बॉयज डिड नॉट वॉन्ट लड़के नहीं चाहते थे टू डिसग्रेस अपमानित करना देयर प्राउड फैमिली अपने स्वाभिमानी परिवार का एंड ट्राइब और जनजाति का। लड़के अपने स्वाभिमानी परिवार तथा जनजाति का अपमान करना नहीं चाहते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द बॉयज टुक द हॉर्स लड़के घोड़े को ले गए
टू जॉन बायरोज विनयार्ड, जॉन बायरो के अंगूर वाटिका में, एंड पुट इट, और इसको छोड़ दिया, इन द बार्न, खलिहान में या कोठार में। अगली सुबह लड़के घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर वाटिका में ले गए और इसको खलिहान में छोड़ दिया। दस दे चोज द ऑनेस्टी, इस प्रकार उन्होंने ईमानदारी को चुना, एंड रिटर्न, और वापस कर दिया, द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सुंदर सफ़ेद घोड़ा, टू इट्स रियल ओनर, इसके असली मालिक को। इस प्रकार उन्होंने ईमानदारी को चुना और सुंदर सफ़ेद घोड़े को इसके वास्तविक मालिक को लौटा दिया। Now it is the end of the topic, and thanks for watching and learning, and in next video we shall discuss another important topic. Till then, goodbye.